सुरेश कुमार वर्मा। मैं गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेष लगन में मंगल है, जो लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है और 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है, तो उसका रत्न क्या हमें पहनना चाहिए? मेष लगन में लग्नेश मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि में है। 22वां दृष्टिकोण वो तब बनेगा जब लगन की डिग्री 0 डिग्री से 10 डिग्री यानी कि पहले दृष्टिकोण में होगा। 22वें दृष्टिकोण की दशा अंतरदशा में आपको वो कष्ट जरूर देगा। 22वें दृष्टिकोण का स्वामी अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, रोग देता है तथा हॉस्पिटल पहुंचा देता है। लेकिन यदि अकेला वो होगा तो इतना दुखदायी नहीं होगा, कष्टदायी नहीं होगा। लेकिन उसके साथ यदि 22वें दृष्टिकोण के साथ 64वां नवांश भी मिल जाए तो ये बहुत कष्टकारी दशा होती है। उस समय मंगल का, लग्नेश का स्टोन रतन आपको निरोगी होने में सहायता देगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, ये राहु और केतु के रत्न हम कब धारण कर सकते हैं? राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु सर्प का मुख है, केतु सर्प की पूंछ है। राहु यदि कुंडली में बलवान है तो भी उसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए, उसका रतन नहीं पहनना चाहिए। केतु यदि कुंडली में बलवान है, स्ट्रांग है बहुत, आपको अच्छा फल देना चाहते हैं, तब भी उनका रतन धारण नहीं करना चाहिए। यदि वो कुंडली में बलवान है तो उनको शुभ फल देने दो। यदि वो कुंडली में अशुभ फल देने के योग दिखा रहे हैं तो उनकी पूजा और दान कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। राहु और केतु सर्प का मुख होने के कारण आपको कितना भी अच्छा फल देना चाहें, आप उन्हें धारण नहीं कर सकते। सांप को आप घर पे बुलाकर दूध नहीं पिला सकते हैं। इसलिए राहु और केतु की सदा पूजा, मंत्र जाप करने चाहिए, वह राहु केतु के दान करने चाहिए। धन्यवाद। हाँ सर, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं जानना चाहता हूँ जिन लोगों की मकर राशि, मकर या कुंभ राशि के होती हैं, जिनका स्वामी शनि है, तो क्या उनको, और स्वामी उनका लगन 6, 8 और 12 में आके बैठ गया, हाँ, तो उनके कौन से रत्न पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, इस बारे में? गजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कभी भी रतन हमें राशि के अनुसार नहीं पहनने चाहिए, हमेशा लगन के अनुसार स्टोन पहनने चाहिए। अगर लगन मकर या कुंभ हो तो उसमें शनि 6, 8, 12 में चला गया, त्रिक भावों में जाने के कारण स्वास्थ्य खराब दे रहा है, खराब हो रहा है, ऋण रोग शत्रु बढ़ रहे हैं, अशुभ फल देना चाहता है वो। लेकिन लग्नेश सदा पवित्र होने के कारण यदि आप उनका रतन धारण करेंगे तो उनकी अशुभता कम हो जाएगी व शुभता बढ़ जाएगी। लग्नेश कभी बुरा फल नहीं देते हैं। गुरुजी, मेरा नाम नेहा है। मेरा सवाल ये है कि जो बुध लगन और गुरु के लगन होते हैं, उनमें बुध और गुरु में केंद्राधिपति दोष आ जाता है, जिसके कारण सप्तम भाव और दशम भाव के फल हमें सही से प्राप्त नहीं होते पूर्ण रूप से। तो मतलब इसके क्या उपाय हैं केंद्राधिपति दोष से निकलने के? बुध के लगन मिथुन और कन्या तथा गुरु के लगन धनु व मीन लगन होते हैं। इन दोनों लग्नों में 2 शुभ ग्रह, बुध के लगन हो मिथुन या कन्या तो गुरु केंद्र में 2 राशियां होने के कारण केंद्राधिपति दोष लगता है, तथा द्विज स्वभाव लगन होने के कारण 7वां भाव मारक भाव भी होता है, बाधक भी होता है। यानी कि मिथुन लगन या कन्या लगन में गुरु को, या गुरु के लगन धनु और मीन में बुध को मारक, बाधक व केंद्राधिपति दोष भी लगता है। जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है तो जिन 2 भावों के स्वामी होते हैं, दशा महानाथ या अंतर नाथ, जिन 2 भावों के स्वामी होते हैं या जिन भावों में स्थित हैं, वो भाव
एक्टिव हो जाते हैं तथा उन्हीं से संबंधित वो फल देते हैं। केंद्राधिपति दोष मारक और बाधक होने के कारण वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हमें उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण, मारक होने के कारण उनका दान भी करते हैं। लेकिन स्त्रियों को कभी भी सप्तम भाव के स्वामियों का दान नहीं करते हैं। अभी मैं आपको दान से संबंधित या उपाय से संबंधित विस्तृत जानकारी। मतलब कि सर इसके अलावा भी मतलब इसके अलावा बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे बुध का हरी पालक गाय को खिलाना या हरी मूंग साबुत दान करना। सर जैसे कि स्त्रियां तो दान नहीं कर सकती फिर हाँ, ऑप्शन में उनको दान नहीं करना, मंत्रों का जाप करना है। सर समय अभाव के कारण जो जाप नहीं कर पाते हैं। नहीं, जाप तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर आप उसमें चाहते हो कि अशुभता कम हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके, धन्यवाद गुरुजी। मेरा एक छोटा सा सवाल और है, क्या मकर और धनु लगन वालों को हाँ, क्या मोती पहनाना चाहिए या नहीं? मकर लगन में मोती यानी कि चंद्रमा का रतन सप्तम भाव का स्वामी है, मारक है। मोती धारण करने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। अतः मकर लगन में मोती जब तक 2 पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा धनु लगन में चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी अष्टम भाव की राशि है। यदि वो भी अष्टम भाव का या अष्टमेश का रतन धारण नहीं करना चाहिए, यदि वो भी कम से कम 2 पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो तो रतन धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, अगर जैसे हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं उपाय के लिए, वो कह देता हाँ जी 1.25 लाख इस ग्रह के आप जप कराइए, तो मैं चाहता हूँ भी क्या उससे हमें जाप कराना चाहिए, उसका फ़ायदा है, या हमें खुद करने से ज़्यादा फ़ायदा है, या हमारे परिवार के सभी मेंबर मिलकर करें उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? जिस ग्रह का जाप करना है, यदि पीड़ित व्यक्ति खुद जाप करेगा तो उसका लाभ अधिक प्राप्त होगा। जो बीमार है दवाई उसे ही खानी चाहिए, लेकिन कई बारी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं वो जाप नहीं कर पाते हैं। कई बारी बीमार हो जाते हैं, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, तो उनके जाप किसी कर्मकांडी से कराए जा सकते हैं जो कि संकल्प लेकर करते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जाप खुद ही करने चाहिए, चाहे उसे एक साथ ना कर सके। हम डेली 5 माला शुरू कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अगर समय ज़्यादा है, जाप खुद ही करने चाहिए। जितना उपाय आप खुद करोगे उतना आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा। हाँ गुरुजी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम मान लो कोई इमरजेंसी है, हम क्या कृष्ण पक्ष में भी जाप या रतन या कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं ग्रहों का? बिल्कुल कर सकते हैं। रतन धारण करने हमेशा शुक्ल पक्ष में चाहिए, लेकिन यदि बहुत मजबूरी है तो हम उसे कृष्ण पक्ष में भी उस रतन से संबंधित होरा में धारण कर सकते हैं। धन्यवाद गुरु। सर ममता, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, सूक्ष्म प्राण दशा जो भी होती है, ये सुना गया है कि साउथ इंडियन से होते हैं, जो उनके नवग्रह का मंदिर होता है, वहाँ जाकर जब दशा शुरू हो या अंतरदशा शुरू हो तो क्या वो पूजा करानी चाहिए वहाँ के पंडित से? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर किसी भी ग्रह की हो, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनके वेलकम के लिए हमें उनकी पूजा करानी चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हम तो चाहते हैं या हम बिलीव करते हैं धर्म में, बट कई बार फैमिली मेम्बर्स उसको यकीन नहीं करते। घर में सभी तरह के लोग होते हैं, तो क्या उनका नाम लेकर कराएं या उनसे पैसे से हाथ लगाकर कराएं? तो इन सब का अलग अलग कितना प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ममता जी, सबसे पहले हमें महादशा नाथ के स्वामी
या अंतरदशा नाथ के स्वामी की ही पूजा अर्चना या मंत्र जाप करने चाहिए। महादशा हमारे जीवन का रुझान बताती है कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा। अंतरदशा हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। प्रत्यंतर दशा घटना का समय बताती है। यदि महादशा या अंतरदशा हमारे लिए अशुभ है तो उन्हीं की पूजा मंत्र जाप या दान करने चाहिए, सभी का नहीं। प्रतिदिन आप चाहो तो एक नवग्रह मंत्र होता है, वो उसका मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, उससे नवग्रहों की शांति होती है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत कारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा शांति करा शांति करा। ये पाठ आप डेली 108 बार कीजिए। डेली सभी ग्रहों की शांति हो जाती है, उनकी अशुभता में कमी आती है। जो ग्रह हमें शुभ फल देना चाहते हैं, नवग्रह मंत्र से उनकी शुभता बढ़ जाती है। जो ग्रह अशुभ फल देना चाहते हैं, उनकी अशुभता कम हो जाती है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि यदि किसी घर के परिवार के सदस्य नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं, उनकी पूजा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो विश्वास करते हैं, ये सिर्फ विश्वास और आस्था का ही खेल है। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति पड़ी होती है वो पत्थर की मूर्ति होती है। अगर हमारे अंदर विश्वास आस्था है तो वो हमारे लिए भगवान बन जाते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और हमें शुभ फल देते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास फैमिलीज आती हैं या मदर्स आती हैं, वो अपने बच्चे के लिए तो कंसर्न है। बच्चा अगर नहीं भी मानता, बट वो माँ है, माँ बनकर तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेगी। वो तो सोचेगी चाहे बच्चा मानता है नहीं मानता, उसके लिए तो बच्चे का भला सोचना प्रायोरिटी पर है। बच्चा हो या उसका हस्बैंड हो, तो उस केस में वो यही कहेगी कि भगवान जी पूजा लें या ना लें, मुझे बताओ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे करना है भाई, मेरे बच्चे का या मेरी फैमिली का कुछ बुरा ना हो। तो उस केस में क्या आप सलाह देंगे? यदि बच्चे की आयु 12 वर्ष से कम है तो उसकी माता या पिता संकल्प लेकर बच्चे के लिए मंत्रों का जाप या उनका हाथ लगाकर दान कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चा बड़ा है, पढ़ा लिखा समझदार है और वो 12 साल से अधिक है, तो उसे अपनी पूजा मंत्र जाप से ही अधिक लाभ होगा, माता पिता के मंत्रों से नहीं लाभ होगा।